तिरमिज़ी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि या अल्लाह मुझे अमर इब्न हिशाम या उमर इब्न खत्ताब दोनों में से एक को अता कर दे, यानी किसी एक को इस्लाम की दौलत अता कर दे। अब अबू जहल को इस्लाम की दौलत क्यों ना मिली, आइए हम ये जानते हैं एक ही फ़र्द की ज़ुबान से। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि जंग में जब अबू जहल मरने के करीब था तब मैं उसके सीने पे चढ़ गया उसकी गर्दन काटने के लिए। तब अबू जहल ने कहा कि आज चरवाहे तू बहुत ही ऊंची जगह पे चढ़ गया है, अब जल्दी आ और अपनी मुराद पूरी कर और देखना कि मेरी गर्दन को नीचे से काटना ताकि पता चले कि ये एक सरदार की गर्दन है। अब आप ये देख सकते हैं कि अबू जहल की अकड़ आखिरी वक्त तक उसके अंदर मौजूद थी। और दूसरी ही तरफ हम हज़रत उमर फ़ारूक को देखते हैं जिन्होंने ये फरमाया कि अबू बकर हमारे सैयद हैं, कि जिन्होंने हमारे सैयद हज़रत बिलाल हबशी को आज़ाद करवाया। हज़रत उमर फ़ारूक वो थे जो अरब के बनु आदि के सरदार थे। यानी क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक हबशी को इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वो भी हज़रत उमर फ़ारूक जो अपने बराबर किसी को समझते ही नहीं थे। अब एक और जगह हमें अब्दुल्ला इब्न मसूद का ही वाक़या मिलता है कि वो एक जगह से गुजर रहे थे कि वहीं पर अबू जहल आ गया। उसने अब्दुल्ला इब्न मसूद को बहुत मारा और मारकर धक्का दे दिया। वहीं से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अब्दुल्ला इब्न मसूद को उठाया। यानी ये उस वक्त का वाक़या है कि जब हज़रत उमर फ़ारूक ने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था और एक वो इंसान जो इस्लाम कबूल कर चुका था। उस मौके पर अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया, वल्लाही बिला शक दोनों में आप बेहतर हैं। मुझे यकीन है नबी की दुआ आपके हक़ में है। इस्लाम की ये दौलत अबू जहल को इसलिए ना मिली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मगरूर इंसान था और उसका तकब्बर ही उसके आगे आ गया। अबू जहल जैसा जीनियस बंदा पूरे अरब में मौजूद ना था। वो इतना जीनियस था कि उसको अबुल हाकम का लक़ब दिया गया, यानी हिकमत का बाप। इतनी सिंपल सी बात अबू जहल को समझ में ना आई, मगर उसी के गुलाम अम्मार इब्न यासिर और बीबी सुमैया को ये बात समझ में आ गई और उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो इस्लाम के पहले शहदा में शामिल हो गए।